नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि पटना में 10 दिनों तक जल जमाव रहा और उससे लोगों का जीवन तबाह हो गया है और उसको लेकर राजनीति भी काफ़ी तेज है बिहार में। इस जल जमाव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव भी जल जमाव में घूमने कहीं नहीं गए, लेकिन ट्वीट के जरिए वो सरकार पर निशाना साधते रहे। पप्पू यादव राहत सामग्री लेकर लोगों के बीच जाते रहे। तो पप्पू यादव तो इस जल जमाव में पटना के जो इलाके हैं जहाँ के लोग पीड़ित हैं उनके बीच तो हीरो बन गए, लेकिन किसी भी दल का कोई दूसरा नेता राहत बचाव कार्य में सक्रिय नज़र नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि उपेंद्र कुशवाहा जो महागठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक के नेता हैं वो कहाँ हैं। पटना डूब चुका है, लोग तबाह हैं, परेशान हैं, 10 दिनों से जल जमाव है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहाँ हैं। तो आपको आपके इस सवाल का, विपक्ष के सवाल का जवाब मिल गया है। उपेंद्र कुशवाहा दरअसल खुद डेंगू के शिकार हो गए थे, दिल्ली में थे, बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था। अभी भी कल के कार्यक्रम में वो बड़े सुस्त और थके हुए दिखे क्योंकि चेहरे पर बीमारी झलक रही थी। तो उपेंद्र कुशवाहा अस्वस्थ होने की वजह से जल जमाव को लेकर पटना नहीं आ पाए और नहीं उन्होंने कोई इस पर बयान दिया। दरअसल जल जमाव को लेकर बयान देने से कोई फायदा तो जनता को होने वाला नहीं था। जल जमाव को लेकर सरकार पर निशाना साधने से भी कोई हित जनता का सधने वाला नहीं था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जल जमाव को लेकर कोई राजनीति नहीं की, इसको लेकर तारीफ भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मौका नहीं तलाशते हैं सरकार पर हमला बोलने के लिए, वो वाजिब मुद्दे को लेकर ही सरकार पर हमला बोलते हैं जब भी बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। आज की तारीख में भी बीजेपी पर हमलावर हैं वो, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोल रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब मिल गया है कि उपेंद्र कुशवाहा बगैर कारण के कोई बयान नहीं देते। उनकी जो छवि है गंभीर नेता की है और इस तरह के आपदा की घड़ी में वो बिल्कुल राजनीति नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा तो डेंगू से बीमार हैं ही, उनके बेटे को भी डेंगू हो गया है, वो भी पीड़ित है। तो बाप बेटे दोनों बीमार हैं और डेंगू के प्रकोप से आहत हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के पटना में जल जमाव के दौरान मौजूदगी नहीं होने की वजह को जो ढूंढा जा रहा था वो वजह सामने आ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा बीमार हैं, उनका पुत्र बीमार है, दोनों को डेंगू हो गया है और इस वजह से वो जल जमाव में लोगों के बीच नहीं आ पाए। और उन्हें लगा कि जब हम उनके बीच नहीं जा पा रहे हैं जो पीड़ित हैं, तो फिर ट्वीट के जरिए केवल सरकार पर हमला बोलने से काम नहीं चलने वाला है, ये काफ़ी नहीं होगा, ये तो राजनीति हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की राजनीति करने से तौबा कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा से सिटी पोस्ट की बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर वो मदद करने आ सकते थे, अगर वो स्वस्थ होते तो आते, जनता के बीच भी जाते और राहत सामग्री का भी वितरण करते, लेकिन जब वो खुद ही अस्वस्थ थे, जनता के बीच नहीं जा सके, तो फिर ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए सरकार को दोषी ठहराने से क्या होने वाला था या क्या मिलने वाला था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है और उन्होंने बेवजह सरकार पर या सरकारी व्यवस्था पर निशाना नहीं साधा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे, उनका पुत्र भी स्वस्थ हो जाएगा। यही सिटी पोस्ट की भी कामना है ताकि जनता के बीच वो आ सकें, क्योंकि अभी भी जल जमाव से मुक्ति तो मिल गई है लेकिन लोग परेशान हैं, उनका घर बार उजड़ गया है, उन्हें राहत और बचाव की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जल्द स्वस्थ होंगे, उनके बीच जाएंगे, कोई राहत और सामग्री दे पाएंगे तो ये खुशी की बात होगी। तो आप भी कामना करिए, हम भी कामना करते हैं कि जल्द स्वस्थ हों और एक अच्छी राजनीति के तहत वो जनता के बीच जाएं, उनके दुख समस्या को समझें, उनकी तबाही को देखें और जो सहयोग वो कर सकते हैं करें। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और पिछले 1 साल में 10 करोड़ के आसपास व्यूज मिले हैं सिटी पोस्ट को और 5,15,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। और आपके सहयोग से ही citypostlive.com बिहार झारखंड का नंबर 1.com पिछले 2 महीने से बना हुआ है। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो।
बताओ कैसा लगा? इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। बाय द वे, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।